हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उन सभी को पता है हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो प्रॉपर 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सब देखेंगे तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है आप सभी को वो दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का रिलेटेड अपडेट है आपको भी बताया जाता है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। और कल जो है 2-3 बच्चों का क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आया था कि ये जो क्लासेस है बिहार बीएड के लिए भी हैं क्या। तो देखिए, ये जो क्लासेस है आपकी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, जहाँ जहाँ भी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उन सभी के लिए है। क्योंकि बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है सेम रहता है। वहाँ पे भी आपका जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी, ये सभी पूछा जाता है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो आपके पूछा जाता है। बाकी कला वर्ग वाले जो है स्ट्रीम की क्लासेस है, कला वर्ग वाले अपने इच्छा अनुसार जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं क्या। बताइए, संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत क्या हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सर्वव्यापक संसाधन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे आपके सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि वायु, ठीक है। तो संसाधनों के वितरण पर सर्वव्यापक वर्गीकृत सर्वव्यापक संसाधन वर्गीकृत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कोशिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और जनन एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को रिक्त स्थान परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका साथियों नियमित। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जाता हुआ एक समानांतर प्रकाश पुंज एक चिकनी पॉलिश की गई सतह पर टकराने के बाद इससे एक समानांतर पुंज के रूप में किसी दूसरी निश्चित दिशा में निकलता है, इसे आपका नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन उन पदार्थों से होता है जैसे देखने का शीशा, शांत जल, तेज उच्च रूप से पॉलिश की गई धात्विक सतहें इत्यादि, ठीक है। तो तर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को आपका नियमित परावर्तन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई आपकी होती है ओम। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर तथा उससे परावर्तित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम में मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। आपका 30 नंबर भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें रिक्त स्थान में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। कब हमसे टाइम पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा 1987 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें जो है 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में जो है सम्मिलित किया गया। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन आपका है 31, सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। सम्राट अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है
32वां प्रश्न ध्यान से देखिए, क्या देगा, भारतीय राज्य सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन से? मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है। ठीक है, क्लियर सर को? सिक्किम राज्य नहीं है जो कि अपनी सीमा को साझा करेगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका है 33, 33 नंबर है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ए एस दुलत। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर ए एस दुलत जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और 1999 से 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ठीक है, के पूर्व जो है प्रमुख थे। वे जो है 2015 में वह अपनी पुस्तक कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के कारण मीडिया की चर्चा में आए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 34 34वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पूछा आपका केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 अप्रैल 2017 को। ठीक है, क्लियर सबको? केंद्रीय जीएसटी कानून के और कानून को जो है भारत के राष्ट्रपति ने जो है 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 35 35 नंबर है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए प्रदेश के रिक्त स्थान जिले को चुना गया था। कौन से जिले के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौन। ठीक है, जालौन जिले को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को जो है चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर जिले में एक पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देना, जैसे कि अलीगढ़ में लौह उद्योग, वाराणसी में आपका रेशम बुनाई और अमेठी में बिस्कुट बनाने के लिए जो है चुना गया है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 36 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान जिले में है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बस्ती जिला। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। गौतम बुद्ध की माँ का नाम आपका महामाया था। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम आपका महामाया था। यह जो है देवदा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 37 है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो रिक्त स्थान में है, कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिठूर में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर में है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका 38 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा गया है? जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने रिक्त स्थान की तर्ज पर एक ख्याल विकसित किया था। कौन से ख्याल की बात कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ठुमरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 39 ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर करो। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सो इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ठीक, क्लियर सो को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से उत्तर देंगे। 40 नंबर, क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सितार के साथ। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक सितार संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, यह एक महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 41 ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 रिक्त स्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दो सिद्धक संदर्भ में संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 20 जो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से प्राप्त करने का अधिकार इसमें दिया गया है। तो आपका अगर बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 42 ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को रिक्त स्थान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त
और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को कहा गया है। कितने से कितने वर्ष के? तो आपका राइट आंसर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करने अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है अनिवार्य मुफ्त शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 21 ए के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 43 43 और निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है यहाँ पे? ठीक है, तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का अ, राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है, गलत है। अच्छा, सही कथन है। ठीक है, राज्य की विधान परिषद को क्या कर सकता है? स्थगन कर सकता है, सही बात है। ठीक है, क्लियर है। राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही बात है। लेकिन राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर, राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को कर सकता है। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, और विधान परिषद और विधानसभा को स्थगन भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद को जो है भंग नहीं कर सकता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 44वां प्रश्न क्या देगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 22 ना। तो अनुच्छेद 22 संबंधित है साथियों कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें जो है निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 46 46 में, लेबनान की राजधानी है क्या? तो लेबनान की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो आपका बेरूत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। लेबनान आधिकारिक रूप से लुबनान गणराज्य पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 47वां प्रश्न, ध्यान से देखिए, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा अगर देखने जाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 48 48 नंबर है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्राजील देश। ठीक है, ब्राजील देश जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 49 नंबर क्या देगा? फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेट इंजन का। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपकी क्लास का आज का 50 नंबर, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? बताइए, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में रिक्त स्थान को जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था कौन सी तारीख को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8 मार्च 1919 को। ठीक है, यहाँ पे 8 मार्च दिया ही नहीं गया है। अच्छा, 8 मार्च 1919 को जो है लागू किया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था, और जो है रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छा, ये क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास के बारे में जो फीडबैक अपना नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।